पंचबसौदा मामला शहर की सब जेल से प्रारंभ हुआ। अंकित दुबे नामक एक व्यक्ति को 452 धारा में 2 दिन के लिए जेल भेजा गया। जेल में प्रेरी रामबाबू शर्मा से अंकित दुबे की मुलाकात हुई। मुलाकात इतनी गहरी बढ़ गई कि लाखों रुपए का लेन देन प्रारंभ हुआ। रामबाबू शर्मा ने अंकित दुबे को 65 लाख रुपए बाजार में ब्याज पर चलाने के लिए दिए। अंकित दुबे ने बकायदा पैसे को ब्याज पर चलाकर रामबाबू शर्मा को 85 लाख रुपए दिए। जब हिसाब की बारी आई तो रामबाबू शर्मा ने कहा, अभी आपका पूरा पैसा नहीं आया है, 50 लाख और भी चाहिए। इस पर अंकित दुबे काफी परेशान हो गया। बार बार रामबाबू शर्मा प्रेरी द्वारा प्रताड़ित किया गया। इस पर एक दिन अंकित ने जहर खा लिया और राजीव गांधी जन चिकित्सालय में भर्ती किया गया। वहां से उसे विदिशा रेफर कर दिया। डॉक्टरों की मदद से अंकित को बचा लिया गया। अंकित ने उच्च अधिकारियों को इस मामले की लिखित शिकायत की है। वह पूरे सबूत पेश किए। इस पर अब उच्च स्तरीय जाँच होना चाहिए, जिससे की इस प्रकार के कार्य करने वाले रामबाबू शर्मा जैसे भ्रष्ट प्रेरी को सबक मिल सके। अंकित ने बताया, उक्त मामले में सहायक अधीक्षक आलोक भार्गव का कोई लेना देना नहीं है। प्रेरी रामबाबू शर्मा ने अंकित दुबे को बताया था 1.5 लाख रुपए का चेक सब अधीक्षक आलोक भार्गव की पत्नी का है। आपको कुछ सूझ नहीं पड़ा? नहीं, मैंने कहा यार, हो सकता है कि यार एक अपन को भी लाइन मिल रही है, मैंने हो सकता है भैया कुछ बड़ा हो जाए तो अपना। तो इतनी जल्दी वो आपके विश्वास में उतर गया, ये आप क्या कहेंगे इस विषय में? मेरी कोई जान पहचान तो उसमें उससे थी नहीं, ना तो मेरे कोई पारिवारिक संबंध है रामबाबू शर्मा से। नहीं जी, सही है, लेकिन ये पैसा जेल की काली कमाई का महसूस होता है ऐसा। अब भाई साहब, उसने मुझे पैसा दिया, इसका प्रमाण है मेरे पास, और मैंने उसको पैसा दिया, ये भी मेरे पास प्रमाण है। अच्छा, इसमें कोई जेलर भार्गव का कोई भूमिका है क्या? जेलर साहब से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है विशेष। कभी आपकी उनसे भेंट हुई? हाँ, एक आध बार मेरी उनसे भेंट हो गई हुई। मैंने चरण स्पर्श करी, बड़े सम्मानीय आदमी है, इतने बड़े पद पे, मेरी उनसे बातचीत ऐसी कोई विशेष नहीं हुई। हाँ, लेकिन रामबाबू शर्मा द्वारा मुझे ये बताया गया था कि जेलर साहब का भी उसमें पैसा है। वो रामबाबू शर्मा ने मुझे बताया गया था कि जेलर साहब का पैसा है। तो इसको हम ये माने कि रामबाबू शर्मा बचने के लिए उनका नाम ले रहा था? अब हम ये माने? अब आप देखो साहब, क्या है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो वो साथ साथ में दूसरे को भी लपेटता है। तो आपने आत्महत्या करने का प्रयास किया तो ये मुझे इतना परेशान किया रामबाबू शर्मा द्वारा। तो ये बात आपने अपने परिवार को बताई थी क्या? मैंने मेरे परिवार को उसी टाइम बताई थी जिस दिन मैंने जहर खाया था। जेलर साहब को बताई आपने? मैंने जेलर साहब से मेरा कोई संपर्क नहीं था, ना मेरे पास उनका नंबर था। तो आप क्या चाहते हैं आप? अब मैं ये चाहता हूँ साहब, क्या हुआ है कि इनने मुझे जो पैसा दिया, मैंने 2-3 व्यापारों में पैसा लगाया, उसके मेरे पास प्रमाण है। और इसके बाद जो मैंने पैसा इनको दिया है वो ऑनलाइन के माध्यम से दिया है। मैंने रामबाबू शर्मा की पत्नी के खाते में ही पैसे डाले, जिसका मेरे पास फोन रिकॉर्ड भी है, फोन पे का रिकॉर्ड है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये शिकायत और ये मीडियाबाजी जो भी कुछ हो रही है वो सब उसका एक ही मूल कारण है कि मुझे मेरा हिसाब कराना है। मैंने जब उनसे दिवाली के टाइम पे हिसाब कराने की बोला, मैंने भाई साहब जो अपना प्रॉफिट है वो आप मुझे दे दो, मैंने फिर आगे का अपन व्यापार करेंगे। तो ये बातचीत आपकी कहाँ हुई? ये बातचीत मेरी हुई थी इनसे मानस भवन के यहाँ। अच्छा, ये आपसे मिलने आते थे? जी, मुझसे साहब रोज ही मिलने आते थे और मैं उनको नगद पैसा देता था, ऑनलाइन करता था। ये मुझे जगह जगह बुलाते थे। जेल के पास जो एक वो है अपना केंद्रीय विद्यालय है, कॉलेज है, कृषि कॉलेज, वहाँ पे मेरी प्रतिदिन से मुलाकात होती, रात को 8-9 बजे करीब। और मानस भवन हुआ, अपना लाल परेड ग्राउंड हुआ। तो इसने जो आपको पैसा दिया था तो इसने ये कहा था कि इसको आप ब्याज पे चलाओ? बिल्कुल, उसने मुझसे यही कहा था कि जो पैसा है इसको ब्याज पे चलाओ। अच्छा, और हमें दो, और हमें दो ब्याज कमा के। तो उसमें आपको क्या प्रॉफिट था? उसमें मेरा ये प्रॉफिट था कि मैं जैसे गल्ले का भी काम करता था छोटा, और कुछ मेरे सहयोगी भी हैं जो छोटा मोटा काम करते हैं, उनसे ही मैं संपर्क में था। और फिर जो मेरा प्रॉफिट होता था मैं उनको देता गया। तो इनने मुझसे कहा था कि अपन को जिसका पैसा देना है, अब भगवान जाने उनको किसका पैसा देना है, कह ले वो अपन दे दें, फिर अपन प्रॉफिट निकालते हैं इसका। मैं विश्वास मेरा मन गया, कोई व्यक्ति अपन पर इतना बड़ा विश्वास कर रहा है तो अपन भी अपने प्रॉफिट का विश्वास कर लो। फिर इसके बाद इनने जब मैं दिवाली के आसपास मैंने इनसे मेरा पैसा मांगा तो जो मुझे टरकाते गए कि देता हूँ। फिर कुछ दिन हो गए, सब मुझे भी ज़रूरत पड़ी पैसे की, और जिस दिन मेरा कलेक्शन नहीं होता था, मैं कलेक्शन का काम भी करता था। मैं जिस दिन मेरा कलेक्शन नहीं होता था। कलेक्शन किस बात का करते थे जी? छोटी छोटी दुकानदारों को अपन ने 8,000 रुपए दिए और 9,000 रुपए 3 महीने में लेते थे अपन। 100 रुपए प्रतिदिन। ये पैसा उसी का था? ये पैसा उसी का, रामबाबू शर्मा का। मैं इनको प्रतिदिन कलेक्शन देता। जिस दिन मार्क जैसे छुट्टी पड़ गई, जैसे संडे का दिन है या कोई सा त्यौहार है, और दुकानदार पैसे नहीं दिए तो उनका मेरे पास इतना मतलब दबाव रहता था
कि मुझे कहीं ना कहीं से वो पैसे देना पड़ते थे। तो मैंने अपने मित्रों अच्छा, से, अब आप क्या चाहते हैं? मेरा निवेदन ये है कि देखो साहब, मैं इतना बड़ा आदमी तो हूँ नहीं हूँ, और मुझे सिर्फ उनसे एक ही शिकायत है कि जो मेरा प्रॉफिट का पैसा बन रहा है वो आप मुझे दे दें। मैं इनसे यही कहता आया हूँ हर बार कि भाई साहब जो मेरा बन रहा है वो दे दो। इनने मुझसे हर बार ये कहा है कि जो पैसा अभी तक तुमने दिया है मुझे वो पूरा ब्याज है, ना कि मूल। अब भाई साहब एक बार बताओ, मैं 63 लाख रुपए का इनको 84 लाख रुपए दे चुका हूँ। ये आज ही मुझसे ये कह रहे हैं कि ये पैसा मूल नहीं है, ब्याज का है। अब साहब बताओ, इतना इन्होंने मुझे एक रजिस्टर भी दिया है जो जेल का है। वो रजिस्टर दिखाएं आप। ये मैं आपके सामने बता रहा हूँ, ये रजिस्टर है। ये जेल से बना के दिया था ये उन्होंने? जेल से राम बाबू शर्मा ने बना के दिया था। इस पे आप देखें, राम बाबू शर्मा के हस्ताक्षर है इस पे? राम बाबू शर्मा की हैंड राइटिंग है, देखिए आप। अच्छा अच्छा अच्छा, ये है रजिस्टर, ये देखिए, देखो ये इसमें लिखा है 1 लाख रुपए का 45,000 रुपये महीने ब्याज भाई 1 महीने का? 1 महीने का। और ये देखिए साहब, इधर मैं आपको और चीज़ों से भी खुलासा कर दूँ। 1 लाख रुपए का 50,000 रुपये महीने ब्याज, 1 लाख रुपए का 45,000 रुपये महीने ब्याज। ये देखिए आप, 17,000 का 22,000 रुपये महीने ब्याज। मतलब ये अंधी लुटाई चल रही थी। ये 2 लाख रुपए का 1 लाख रुपये महीने ब्याज। अब क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि साहब इनकी उच्च स्तरीय जांच हो। जेल में जो भी गतिविधियां में संलिप्त हैं जो लोग, तो मैंने सुना है कि वहाँ बंदियों से मिलने के लिए परिजन जो आते हैं उनसे भी पैसे लिए जाते हैं। अब साहब आप रहे ना जेल में, तो आपको जानकारी होगी। देखिए साहब, क्या है जेल की जो जानकारी है, मैं आपको बता दूं कि मैं 2 दिन रहा हूँ जेल में। मुझे जो सेल में रखा गया था, तो उसमें क्या है, सुबह 6 बजे निकलते हैं, वो 11 बजे फिर शिफ्ट हो जाते हैं, फिर निकलते हैं 5 बजे, फिर इसके बाद 1 घंटे की छुट्टी मिलती है, 6 बजे के बाद फिर लॉकअप हो जाता है। तो अब इतनी मुझे जानकारी तो नहीं, लेकिन हाँ मैंने कुछ लोगों के मुझे सुना है कि अगर जेल में आप पैसा नहीं दोगे तो आपसे गंदगी भी साफ कराई जाएगी और आपको सुविधाएं भी नहीं दी जाएगी। धन्यवाद।